हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ताजे मुक्त हुए मानव अंडे में होता है और विकल्प हैं हमारे पास ए एक वाई गुणसूत्र, एक एक्स गुणसूत्र, सी दिया है हमें दो एक्स गुणसूत्र और डी दिया है हमारे पास एक एक्स गुणसूत्र तथा एक वाई गुणसूत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगा, हम कह सकते हैं मानव अंडे से। मानव अंडे से अगर हम बात करें मानव अंडे के बारे में, तो हम जानते हैं कि जो मानव अंडे होते हैं ये क्या होते हैं। यह एक प्रकार से कहा जा सकता है कि मादा से निष्कासित या मादा युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? मादा युग्मक। मादा युग्मक होते हैं और मादा युग्मक होने की वजह से यह कहाँ पे बनते हैं? हम एक तरीके से कह सकते हैं ओवेरी या अंडाशय में यह बनते हैं या अंडाशय से निष्कासित होते हैं। अगर हम बात करें तो मानव शरीर के अंदर, किसके अंदर? मानव के अंदर अगर हम गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्र कितने होते हैं हमारे पास? हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास हमें कुल गुणसूत्र 46 होते हैं, जिसे हम 2n के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। और यदि हम बात करें, क्योंकि ये कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? ये द्विगुणित होते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 22 जोड़ी, क्योंकि अगर इसके आधे करेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे? अगुणित हो जाएंगे। तो जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं वो कैसे होते हैं? कायिक गुणसूत्र होते हैं या दैहिक गुणसूत्र होते हैं? कायिक गुणसूत्र होते हैं। और इन्हें क्या कहा जाएगा? और यह कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं जो एक जोड़ी बच गया है, क्योंकि 23 ही तो पूरे होंगे, 46 तब जा करके, तो ये क्या कहलाता है? हमारा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंग गुणसूत्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि मादा के अंदर और नर के अंदर ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो ये नर है और यह मादा है। नर की यदि हम बात करें तो नर के अंदर एक्स एवं वाई होता है, मादा की यदि हम बात करें तो एक्स एक्स होता है। तो ये कैसे होते हैं? यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ से अगर मान लीजिए y आता है और यहाँ से एक्स एक्स आता है और इन दोनों के मध्य में क्या होता है? निषेचन होता है। तो यह x और y कहलाएगा और यह द्विगुणित होगा। द्विगुणित होगा क्योंकि मादा के पास में एक्स एक्स ही होते हैं, तो इस वजह से एक्स एक्स ही आ सकता है। परंतु यदि नर के बारे में हम बात करें तो नर के पास में संभावना होती है कि एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों के विषय में। तो पहला विकल्प है हमारे पास में एक वाई गुणसूत्र होता है, जो कि किससे संबंधित होता है? नर से संबंधित होता है। तो हमने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि मादा युग्मक होते हैं जो कि अंडाशय से निष्कासित होते हैं। यदि हम बात करें विकल्प बी के बारे में, तो एक एक्स गुणसूत्र होता है जो कि पूर्ण रूप से सही है। यही भी एक्स है, ये भी एक्स है। और दो एक्स गुणसूत्र ये नहीं होगा। एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र, तो वो वापस से किससे संबंधित हो जाएगा? नर से संबंधित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्योंकि यह हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की पूर्ण रूप से अनुपालना कर रहा है। अतः यही हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।